जहां पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी एकदम चरम पे है और मार्केट वोलेटिलिटी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स बड़े परेशान हैं कि हम इन्वेस्ट कहां पे करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल गुप्ता, मैं एक सीएफए चार्टर होल्डर हूं और आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कैटेगरी के बारे में म्यूचुअल फंड्स की जो इस इन्वेस्टर्स की परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं जो मार्केट वोलेटिलिटी से परेशान है। तो एक कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन स्मॉल मिड एंड लार्ज कैप कैटेगरी। लार्ज कैप प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स एंड मिड एंड स्मॉल कैप प्रोवाइड करता है वैल्यू एंड अपॉर्चुनिटी। तो इन्हीं दोनों का मिक्स बनाता है एक फ्लेक्सी कैप फंड को। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, कंजम्पशन ऑल टाइम पीक पे है एंड इंडिया के कंपनीज की बैलेंस शीट भी बहुत क्लीन है। यही सारी कैटेगरीज हमें एक कंफर्ट देती है कि यहाँ से इंडिया आने वाले समय में ग्रो करेगा। और ऐसे इन्वेस्टर जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं, उनके लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बहुत अच्छी कैटेगरी हो सकती है जो मार्केट वोलेटिलिटी एंड करेक्शंस के टाइम में इन्वेस्टर्स को पैसा बनाने में हेल्प कर सकती है। एक आइडियल टाइम होराइजन इस फंड के लिए रहता है अराउंड 5 साल, जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स अच्छे निकालने के लिए इन्वेस्टर्स को मदद कर सकता है। इसी कैटेगरी में एक फंड आता है आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप फंड, जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड कंपनी का एक फंड है। इस फंड की फिलॉसफी है वैल्यू क्रिएट्स ग्रोथ और इसी फिलॉसफी को रखते आए हैं इस फंड के फंड मैनेजर, जिनका नाम है रजत चंडक। रजत चंडक जी ने इस फंड में एक स्ट्रैटेजी फॉलो की है विच इज 60 से 65% एलोकेशन उन्होंने रखा है लार्ज कैप्स में और 30 से 35% एलोकेशन रखा है उन्होंने कॉन्ट्रा एंड वैल्यू अपॉर्चुनिटीज में। तो दोनों को मिला के एक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ दोनों इन्वेस्टर को प्रोवाइड की है। ये फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली सिंस इंसेप्शन बीट करता हुआ है और इन्वेस्टर्स के वेल्थ क्रिएट करता है। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं थ्रू डिसिप्लिन एंड फ्लेक्सिबल इन्वेस्टिंग, तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बहुत अच्छी कैटेगरी हो सकती है। थैंक यू।